ओके सो हाँ, एक और अटैक ऑन टाइटन वीडियो। और मैं वैसे तो एक एपिसोड पकड़कर कंटेंट की खींचातानी नहीं करता, बट एओटी अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सो अभी नहीं तो कभी नहीं आएगा, इसलिए प्रस्तुत करते हैं एओटी एपिसोड 9 का लेखा जोखा। इस एपिसोड का नेम था नाइट ऑफ द एंड और एपिसोड की शुरुआत होती है जीन के सपने से, जो कहीं ना कहीं फ्लॉक ने उसे दिखाई थी। एक सरकारी नौकरी, मनपसंद की छोकरी और प्राइम लोकेशन पे एक बड़ा सा घर, जिस सपने में अपन लोग को उसकी इमेजिनरी मिकासा भी दिखती है, जिसके लंबे बालिकाल थे और फेस पे वही स्कार। और ये बेबी एरन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एनीवेज, सो जीन जब ये सब सोच रहा होता है तब हांजी वहाँ पे उसे बुलाने आ जाती है, जिसपे जीन इनिशियली अपनी ऑस्कर लेवल एक्टिंग कंटिन्यू करता है, बट बाद में मिकासा और हांजी को ज्वाइन कर ही लेता है कुछ तर्क बहस के बाद। सो नाउ जब जीन को कुछ समझ नहीं आ रहा, ही एक्सेप्टेड थिंग्स हाउ दे आर, और उसने इसके लिए ऑब्वियसली अपना एल्डियन पर्सपेक्टिव चुना ताकि उसे और गिल्ट महसूस ना हो और एरन की जाने वाली चीजों को सेल्फिश तरीके से जस्टिफाई किया जा सके। बट जीन सेल्फिश नहीं है, डीप डाउन ही नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट ही नीड टू डू, एंड दैट इज व्हाई ही चूजेस सर्वे कॉप्स इन सीजन 1 और अब इस मार्लियन एल्डियन अलायंस को। और जीन के इन दोनों क्रूशियल डिसीजन मेकिंग में उसके पुराने दोस्त मार्को का बड़ा रोल था, जिसने जीन को स्पेशल फील करवाया था तब भी और अब भी। जीन कोई कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर नहीं है और ना ही उसकी कोई सैड बैक स्टोरी है। ही वाज ए नॉर्मल चाइल्ड एंड ही ऑलवेज वांटेड टू लिव अ नॉर्मल हैप्पी लाइफ, बट उसके अराउंड चीजें कभी भी नॉर्मल नहीं थी और उसने डिनाइल में जीने के बजाय उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चुना। जीन का कैरेक्टर डेवलपमेंट स्लो था बट परफेक्ट एट द सेम टाइम, और कहीं ना कहीं बोगस और रिपीटेडली हॉर्स जोक्स ने जीन के कैरेक्टर को ओवरशैडो किया था। बट ये देख के जेन्युइनली काफी अच्छा लगा कि काफी सारे लोगों के फेवरेट की लिस्ट में जीन अब ऊपर आ चुका है और अभी तो काफी ऊपर जाना है उसे। और रही बात जीन मिकासा सिप की, तो कुछ लोगों को ये बात सुनने में काफी कड़वी लगेगी, बट जीन डिजर्व्स बेटर, इनफैक्ट मच 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 बेटर। सीजन 4 में जहाँ काफी हेट किए जाने वाले कैरेक्टर्स जैसे राइनर, ज़ीक या गाबी ऊपर गए, वही फॉर सम रीजन आर्मिन और मिकासा का कैरेक्टर डाउनग्रेड हुआ, विच इज सैड। आगे बढ़ते अपन। सो एरविन की तरह हांजी को भी अपने सर्वे कॉप्स के मरे हुए मेंबर्स के घोस्ट अब दिखने लगे हैं, जिसमें जीन को भी मार्को का स्पिरिट या घोस्ट दिखता है, जिसके बाद जीन टीम को ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद सब जंगल में मंगल फायर कैंप करने चले जाते हैं। और यहाँ शुरू होती है ब्लेम गेम, वो कन्वर्सेशन जो सालों पहले हो जानी चाहिए थी और इसका सोल्यूशन नेगोशिएशंस के थ्रू निकलना चाहिए था, वो इतने वल्नरेबल सिचुएशन में अब जाकर हो रही है। पहले सैकड़ों सालों तक एल्डिया ने वॉर क्राइम्स किए, जिसके रिस्पॉन्स में मार्लियंस और बाकी दुनिया ने उनके आने वाले जनरेशंस पर, और ये साइकिल ऑफ हेट्रेड कंटिन्यू रहेगा जब तक बाकी सारे रेसेस खत्म ना हो जाए और सिर्फ एक रेस बच जाए। राइट एरन? एंड देन येलेना सबका कच्चा चिट्टा खोलने बैठ जाती है और बात पहुंचते पहुंचते मार्को पे आ जाती है, जिसके बाद एनी और राइनर दोनों ने मार्को के डेथ के रीजन को रिवील किया, जो कि एक्चुअल में ट्रिगर था राइनर के स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। एक राइनर वो था जो कि एल्डियन सोल्जर था, वहीं दूसरा एक वॉरियर कैंडिडेट जिसका मेन गोल था फाउंडर को लेकर मार्ली वापस जाना। और जब ये स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ठीक हुई तब राइनर में सुसाइडल टेंडेंसी आ गई और उसके पास्ट में किए गए सिन के लिए उसने कभी खुद को माफ नहीं करा। सो राइनर अपॉलॉजी मांग रहा होता है जीन के मना करने के बाद भी, जिसके बाद जीन उठकर उसकी बढ़िया से कुटाई कर देता है अपने रेज को बाहर निकालते हुए, जिस बीच गाबी भी आ जाती है और उसे भी एक लात पड़ जाती है। और मेरा भी गाबी के लिए बुरा लगना दिखाता है इस कैरेक्टर राइटिंग के ब्रिलियंस को। और आगे भी कई ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब गाबी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें करने वाली हैं, जो कि उतनी प्लीजेंट नहीं होंगी देखने में, बट देखा जाएगा। सो जीन के गाबी को सॉरी बोलने के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये लोग एयरशिप के जरिए एरन के फाउंडिंग टाइटन तक पहुंचना चाहते हैं ताकि एरन को रोका जा सके, और उसके लिए शायद उन्हें उसकी जान भी लेनी पड़े, क्योंकि एनी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जेनोसाइड करने वाले बंदे पे टॉक नो जुत्सु काम नहीं करने वाला। एंड दैट इज इट। आने वाले तीनों एपिसोड काफी इंटेंस होंगे और हमें येगरिस्ट और अपने मेन कैरेक्टर्स के बीच बैटल देखने को मिलेगा, एंड दैट्स गोना बी फन एंड सैड आल्सो एट द सेम टाइम। अगर वीडियो में कोई भी चीज अच्छी या बुरी लगी हो तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। तब तक के लिए दिस इज साकेत फ्रॉम एन एंथुसियास्ट, पीस आउट।